देखिए अगला टॉपिक था, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रिज्म, है ना। प्रिज्म के बारे में समझेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म किसे कहते हैं, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिज्म के बहुत सारे सतह भी होते हैं, लेकिन उसको हमने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, इसलिए कि वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमें पढ़ना है एग्जाम में जो आएगा बस उतना ही पढ़ना है लगभग। देखिए प्रिज्म क्या होता है। देखिए प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल फिगर की तरह आपको दिखता है। ये आपको बोर्ड पर 3 डायमेंशन बनाना संभव नहीं है, 2 डायमेंशनल बना सकते हैं, लेकिन प्रिज्म जो होता है ना, इस तरह से एक रखा हुआ, देखो इस तरह से होता है, इस तरह से, है ना। और ये ऐसे इस तरह से करके, है ना। और एक रखा हुआ भाग होता है किसी पर, है ना। तो उसी तरह से समझेंगे कि प्रिज्म जो है कांच का बना एक ऐसा पारदर्शक माध्यम है। प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का। कांच का बना हुआ एक ऐसा पारदर्शक माध्यम है जो 3 फलकों से घिरा होता है। देखिए कितने फलक से घिरा हुआ होता है, 3। एक फलक, 2 फलक और एक 3 फलक से, ठीक है। जिसका कोई 2 फलक आपस में समांतर न हो। देखिए कोई 2 फलक आपस में समांतर नहीं होगा। अगर ये बात की जाए तो इस तरह से बढ़ेगा, ये बात की जाए तो इस तरह से बढ़ेगा, अगर इसको बढ़ाने की बात है तो ऐसे बढ़ेगा। कोई समानांतर हो रहा है एक दूसरे का, तो समानांतर 2 फलक आपस में समानांतर नहीं होता है। कोई दिक्कत है? यानी हम प्रिज्म के बारे में कह सकते हैं कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है तथा जिनका कोई 2 फलक आपस में समांतर न हो, वो क्या कहलाता है, प्रिज्म कहलाता है। एक और डिफिनेशन हम देख सकते हैं, या कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है। देखिए फलक में 3 फलक से घिरा होता है, लेकिन अगर सतह की बात की जाए तो कितने सतह से घिरा होता है, 5 सतह से घिरा रहता है। याद कीजिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रिज्म कितने सतह से मिलकर बने होते हैं तो क्या जवाब देना है, 5 सतह से मिलकर बने होते हैं। 5 सतह मैं गिनवाता हूँ कैसे होता है, ध्यान देंगे। देखिए एक सतह ये आगे वाला सतह हो गया कि इस प्रिज्म का आगे का एक सतह, एक सतह इसके पीछे का, 2 सतह हो गया। एक सतह ये 3 और एक सतह ये 4 और एक सतह नीचे वाला 5। 1 2 3, एक पीछे का और एक आगे का सतह। अभी ना मैं बताया कि इस टाइप का होता है। देखो इस टाइप का मार्कर रखे और एक पीछे से रखेंगे, है ना, और एक आगे से रहेगा। जो पीछे से रहेगा वही भाग आगे से रहेगा, किसी चीज पर रखा हुआ है। 3 डायमेंशनल फिगर। तो बताइएगा कैसे होगा। एगो इधर होगा, एगो इधर होगा, 2 गो, एगो पीछे, 3 गो, एगो आगे, 4 गो, एगो नीचे से, 5 गो। यानी प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं, 5 सतह से। कोई दिक्कत समझने में? प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कांच का वह पारदर्शक माध्यम है जो 3 फलकों से घिरा होता है, या कह सकते हैं कांच का बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 5 सतहों से घिरा होता है ना। परेशान करता है अनीसा बाधी टू कोलरवा बकलोर। समझ में आ गया? प्रिज्म समझ गए सब लोग? प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, 5। कितने फलक से घिरे होते हैं, 3 फलक से। अब है आगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, एकदम MVVI पॉइंट है, एकदम पूछता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, यही प्रिज्म से, इसी प्रिज्म की अगर बात की जाए तो यही प्रिज्म से क्या होगा कि श्वेत प्रकाश जाएगा। एगो कैसा प्रकाश जाएगा, श्वेत प्रकाश जाएगा। और श्वेत प्रकाश प्रिज्म से जैसे ही निकलेगा ना, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। कितना रंग में, 7 रंग में विभक्त हो जाएगा। उसी को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वही कहता है कि श्वेत प्रकाश या सूर्य का, देखो श्वेत प्रकाश कहो या सूर्य का प्रकाश भी निकलता है। कैसा निकलता है श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। यहाँ विभिन्न अवयव लिखा, वही विभिन्न अवयव मतलब कितने अवयवों में, 7 अवयवों में विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत है? जब पर सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है
तो वो अपने विभिन्न अवयवों में विभक्त हो जाता है। इस विभक्त होने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? समझ में आया जी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। आगे इसमें देखेंगे, एक प्रिज्म है, प्रिज्म से प्रकाश गया, श्वेत प्रकाश, देखिए यहाँ 7 रंग में विभक्त हो गए। अब रंग याद करने का तरीका क्या है? नीचे से याद कीजिएगा, बैजानी, बैजानी पिनाला, बोलिए बैजानी पिनाला, वैजानी पिनाला, ठीक है, वैजानी पिनाला, नीचे से वैजानी पिनाला, वै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, लाल से लाल। सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल। इंद्रधनुष में भी यही होता है, बात समझना। यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं क्या? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में भी यही घटना है कि ऊपर का रंग लाल, नीचे का रंग बैगनी, बीच का रंग हरा। आगे बात समझ में याद हो जाएगा। बैजानी पिनाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है। क्या होता है वर्ण विक्षेपण प्रकाश के? जब प्रकाश की किरण या जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आगे बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे, वर्णपट, है ना। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, अच्छा है। चलो आगे है वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? यही है ना, वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखिए अभी मैंने बताया वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण में क्या हम लोग पढ़े कि जब प्रकाश की किरण या जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो अपने 7 रंग में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। तो जो 7 रंग निकलता है ना, जो 7 रंग निकलता है, उस 7 रंग को एक पर्दे पर प्राप्त करना, जो एक पर्दा पर जो 7 रंग निकला, उस 7 रंग को एक पर्दे पर जो हम प्राप्त करेंगे उसको कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। पर्दवा के कहते हैं वर्णपट, रंग वाला पट यानी वर्णपट यानी पर्दा। देखो वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? ये भी वीवीआई पॉइंट है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है? देखिए दो पूछ सकता है, या तो कहेगा कि वर्णपट किसे कहते हैं, या आपसे पूछ देगा स्पेक्ट्रम क्या है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना। चलिए इसको देखेंगे। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा, ये देखिए प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होता है। अरे बात समझ में? प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर 7 रंग प्राप्त होता है वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। नहीं देखो ये प्रिज्म है, प्रिज्म के बाहर स्थित एक वैसा पर्दा, ये क्या है? पर्दा। क्या है? पर्दा। इस पर्दा पर 7 रंग पड़ रहा है तो वही क्या कहलाता है? वर्णपट कहलाता है। समझ में आया? यानी कोई प्रिज्म है, अब प्रिज्म पर के बाहर स्थित वैसा पर्दा जिस पर वर्ण विक्षेपण जब हो सभी वर्ण जो है ना, सभी रंग उस पर पड़ता है, वह क्या कहलाता है? वर्णपट कहलाता है। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ में आया जी वर्णपट? अब देखिए वर्णपट जो होता है 2 तरह के होता है, एक शुद्ध वर्णपट प्राप्त होता है और एक अशुद्ध। तो शुद्ध वर्णपट उसको कहेंगे कि 7 रंग एकदम पर्दा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जब 7 रंग हम पर्दा पर प्राप्त किए, इस पर्दा पर 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे, लाल नीला हरा पीला जो भी हो एकदम बढ़िया से सब दिखाई देना चाहिए, तो उसको कहेंगे शुद्ध वर्णपट। क्या कहेंगे? शुद्ध वर्णपट। यानी वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाते हैं? शुद्ध वर्णपट। एक अशुद्ध वर्णपट, इस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। यानी वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट नहीं देते, यानी सभी रंग उस पर स्पष्ट रूप से नहीं आता है, वैसे को कहेंगे अशुद्ध वर्ण। बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। दिक्कत है? ठीक है ना जी। आज पता न गैस बनैले एकदम, कल खा लिए हैं फिर मैंने 3-4 जगह। अरे ना ऐसे गए, अरे का करे, हम तो गए आधा घंटा ले, सोचे आधा घंटा लेकिन बैठना पड़ेगा। ये से तो हल्ला खूब किया सब ना, मैं कुछ बना, कुंदन बोल रहा था हल्ला सब कर रहा था सब। चलो आगे देखो, कुछ ये नोट पॉइंट इसको याद रखें, ये तो रट ही जाना है।
देखिए बैगनी, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी, सबसे नीचे बैगनी। यहाँ दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है? नहीं, ये फिगर देखिए, बैगनी क्या होता है कि बात समझिएगा, यहां से देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी का। यहाँ सबसे ज्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी का। सबसे नीचे झुकाव, सबसे ज्यादा झुकाव है कि नहीं है? तो सबसे ज्यादा झुकाव किसका है? बैगनी रंग का। तो याद रखना कि जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है। विचलन का अपोजिट क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। विचलन का अपोजिट तरंग दैर्ध्य। सबसे ज्यादा झुकाव किसका है यहाँ से? बैगनी का। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? तो वही कहता है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम रहने के कारण इसका विचलन क्या होता है? अधिक। यानी किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? याद हो गया? याद हो गया? अगला, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। देखिए लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसका विचलन क्या होता है? कम। लाल का विचलन कम है, देखो सबसे ऊपर है ना, लाल का झुकाव कम है ना जी। तो लाल का जब झुकाव कम है तो इसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है? बैगनी। किस रंग का झुकाव अधिक होता है? नीचे क्या होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन कम होता है? लाल। अरे विचलन कम ऊपरे लाल और नीचे क्या? बैगनी। तो ऊपर क्या होगा? विचलन कम होगा, नीचे विचलन अधिक होगा। वही नोट पॉइंट है, कोई दिक्कत है? एक बात और समझ लीजिएगा, तरंग दैर्ध्य की जब बात आ गई तो हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक हम लिख देते हैं। मेरा मार्कर ले लेके, तरंग दैर्ध्य का एसआई जो मात्रक होता है ना, वो क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। आपसे पूछेगा अगर एग्जाम में कि तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है, नीचे लिख सकते हो, आप लोग लिख लेना। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। कोई दिक्कत है? समझ में आया ये आज का क्लास? ठीक है ना? कोई डाउट नहीं ना है जी? चलिए, हाँ देखिए, तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है ना कि उसका जो कलर है ना, जो वर्ण, जो रंग, वो ज्यादा डीपली आपको दिखता है। यानी जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो ज्यादा डीप कलर दिखेगा। यानी तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? लाल का। तो लाल कलर देखते हो एकदम डीप दिखता है, दूर से दिखता है। इसीलिए तो रेलवे सिग्नल जो है ना, रेलवे सिग्नल पर प्रयोग किया जाता है या ट्रेन उरेन के लाइट में प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। का है कि दूर से दिखाई दे, है ना। तो लाल कलर ज्यादा दिखता है स्पष्ट रूप से, यानी उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? ज्यादा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है वो ज्यादा टेस्ट और टहक्का दिखता है, वही लाल रंग में होता है। कोई दिक्कत है? यानी तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है कि वो उसको क्या करता है? डीप प्रदानता करता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या होता है? टेस्ट होता है, टहक्का उगता है ना। नहीं देखते हो कुछ वाले थे कि कोई दीवार पर ही कुछ चीज लिखवा दो, तो आप बैगनी से को लिखवाए, वो लाल रंग से लिखा होता, लाल वाला कुछ दूर से दिखेगा लेकिन बैगनी वाला कुछ दूर से दिखेगा नहीं, ये होता है ना। देखिए हम क्या पढ़ रहे थे? वर्णपट, है ना। तो वर्णपट समझ गए थे क्या? जब प्रकाश का वर्ण विक्षेप चालू है बाबू। देखिए जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि श्वेत प्रकाश नहीं चालू है, बुल्लू से छोड़ो ना। चल रहा है ना, चलिए सेकंड भाग रहा है ना, चलिए बैठो ना, चल रहा है। देखिए जब वर्ण विक्षेपण होता है तो क्या होता है कि श्वेत प्रकाश कोई प्रिज्म से टकराता है, और जैसे प्रिज्म से टकराएगा तो कितने रंग में विभक्त हो जाएगा? 7 रंग में, बैजानी पिनाला के रूप में। यहाँ नहीं देखना है, यही देखो ना, जब प्रिज्म श्वेत प्रकाश आएगा, प्रिज्म से टकराएगा, कितना रंग में विभक्त हो गया? 7 रंग में। यही विभक्त होने की घटना जो है ना, क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेप। और जब सातों रंग का प्रकाश को हम जिस पट्टी पर उतार लेंगे, यानी जिस पट्टी पर हम प्राप्त कर लेंगे, उस पट्टी को हम कहते हैं वर्णपट या श्वेत पट। वर्णपट कहते हैं ना, यानी रंगों का पट्टी, यानी रंगों का उतारने वाला पट्टी,
वर्णपट, स्पेक्ट्रम या वर्णपट होता है, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। बात समझ में आ गया? जब प्रिज्म से वो निकला, 7 रंग में विभक्त हुआ, इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, उस 7 रंगों को हम जिस पर्दा पर प्राप्त किए उस पर्दा को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है इतना? अब स्पेक्ट्रम भी 2 प्रकार के बताए थे, शुद्ध स्पेक्ट्रम यानी शुद्ध वर्णपट और अशुद्ध वर्णपट। शुद्ध वर्णपट 7 के 7 रंग बढ़िया से उस पर दिखाई दे स्पष्ट रूप से पर्दा पर, उसको शुद्ध वर्णपट। और जब 7 रंग तो उतारे हम पर्दा पर और कुछ कुछ रंग गायब हो जाए, कुछ कुछ रंग स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे, वैसे को हम कहते हैं अशुद्ध वर्णपट। इतना तक तो पिछला हमारा क्लियर था। आगे देखेंगे। आगे है वर्ण विक्षेपण, है ना। वर्ण विक्षेपण तो सब लोग जान गए कि किसे कहते हैं। तो इस घटना क्यों होती है? तो वर्ण विक्षेपण की घटना रंगों में क्यों होता है, यानी वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है समझना है। सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग। देखे थे आप, अगर लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा था तो उसका विचलन कम हो रहा था, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम था तो उसका विचलन ज्यादा हो रहा था। तो तरंगदैर्घ्य से विचलन प्रभाव डालता है कि नहीं? तरंगदैर्घ्य विचलन को प्रभाव डालता है। अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा विचलन उसका कम होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। तो वही कहता है कि सभी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अलग अलग रहने के कारण विचलन भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसी कारण से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। कितना एकदम सिंपल डिफिनेशन है। सभी रंगों का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है, उसके रहने के कारण इसका विचलन जो है अलग अलग होता है। यही है, इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। बोलो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश, जो 7 रंग का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश यानी सफेद जो प्रकाश है, सूर्य से जो निकलती है प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है। तो जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। यानी कहा गया है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है। ये कभी कभी देखने को मिलेगा, इंद्रधनुष निकलेगा उस समय, देखना 7 रंग। हम लोग कहते हैं पंचोखा, पंचोखा बोलते हैं गांव घर के भाषा में, इसको क्या बोला जाता है कि देख पंचोखा गिर लो, है ना। तो ये बारिश जब होगा ना उस समय आपको देखने को मिलता है। लोग कहता है ना कि हथिया जो है ना सुरवा से पनिया खींचित है और वही पनिया ऊपर से गिरेगा, ऐसा मान्यता है लोगों का, है ना। लेकिन ये चीज नहीं होता है, वो का इंद्रधनुष है, वो रंगों का वो मिश्रण होता है। तो वही उसी में आपको देखने को मिलेगा 7 रंग। वो सूर्य का प्रकाश होता है तो आपको स्पष्ट रूप से वहां दिखाई देता है कि सूर्य का प्रकाश है ना 7 रंगों में विभक्त है। तो वही कहता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। इसको कैसे आप सिद्ध कीजिएगा वो करके दिखाइए, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 प्रिज्म ले लेंगे, 2 प्रिज्म लिए और दोनों प्रिज्म के, एगो प्रिज्म के सीधा और एगो प्रिज्म के उल्टा, दोनों प्रिज्म को रख दिए। क्या होगा कि जब यहां से श्वेत प्रकाश पहला प्रिज्म पर, देखो इसको अगर हमको दर्शाने के लिए याद करने की आवश्यकता है, तुम जाके वही गाड़ी रोकले रहो, वो चलेगा, है ना। जाके वहीं पर रोको, जो निकलेगा उसको बैठा लेना है, लेकिन देखना है ना, छोड़ना नहीं है लेकिन के। अपना टाइम देख लेना 7:30 बजे। देखो तो जब श्वेत प्रकाश इस जैसे ही प्रिज्म, याद नहीं करना हमको, क्या करना है, इस चीज को एकदम समझना है बारीकी से। पता है जो हम समझे हुए रहेंगे ना, अगर याद ना भी करेंगे ना, माइंड में अगर सेट है तो आप जो सेट है, हम बोले हैं आपको कुछ याद है, वो चीज तो आप लिख सकते हो ना। आपको एग्जामिनर ये नहीं कहता है कि जो आपका मास्टर साहब लिखा है हूँ बहू उसको लिखना है, या जो आपको बुक में दिया हूँ बहू वो लिखना है। उस मुद्दे पर, उस फैक्ट पर अगर आप अपने लैंग्वेज में भी लिख देते हो तो एग्जामिनर और खुश हो जाता है कि बच्चा होनहार है, अपना मन से लिखता है, और लिखा है तो अच्छा लिखा है ना। तो ये सब चीजें होती है, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जब माइंड में सेट हो जाएगा कोई चीज तो आपको याद हो जाएगा। पहला हमको याद करना है वर्ण विक्षेपण की घटना क्यों होती है, क्या बोले, तरंगदैर्घ्य अलग अलग होने के कारण उसका विचलन अलग अलग होता है। बस यही तो है, एक लाइनर में आंसर है। ये है श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण, इसको सिद्ध करना। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों के मिश्रण को साबित करने के लिए हम 2 प्रिज्म लेंगे, एक प्रिज्म सीधा और एक प्रिज्म उल्टा।
ये माइंड में सेट हो गया। जब पहला प्रिज्म से हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो वो कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंग में, 1 2 3 4 5 6 7 रंग में विभक्त हो गया। वो सातों रंग जब दूसरा प्रिज्म पर जाता है, दूसरा प्रिज्म पर पड़ता है और दूसरे प्रिज्म से वो सातों रंग जब निकलता है तो किसी एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाता है। एक बिंदु पर आया कि नहीं आया? अरे पहला से यहाँ प्रिज्म से निकला तो 7 रंग में विभक्त है, ये सातों रंग इस प्रिज्म में पड़ेगा तो फिर एक रंग में विभक्त हो जाएगा, यानी श्वेत से फिर कहाँ में आ जाएगा? श्वेत में आ जाएगा। तो ये हम दिखा ना दिए कि जब श्वेत प्रकाश निकला के रंग में विभक्त हो गया? 7 रंग में विभक्त हो गया, यही साबित हुआ। और ये 7 रंग फिर दूसरा प्रिज्म से निकलेगा के रंग में हो जाएगा? दूसरा प्रिज्म से निकलेगा 7 रंग नहीं, एक रंग में। देखो यहाँ पे एगो रंग बन गया, यहाँ पर केंद्रित हो गए, सातों आके कहा? एक जगह केंद्रित हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? ये चीज होता है। देखो हम कहते हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए 2 प्रिज्म लेते हैं। 2 प्रिज्म ले लिए, पहले प्रिज्म का आधार नीचे, पहले प्रिज्म का आधार नीचे और दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आगे जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है, जब भेजे तो वर्ण विक्षेपण होने के कारण कितने रंग में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और जब 7 रंगों का अपवर्तन जो दूसरा प्रिज्म से होगा, देखिए यहाँ परावर्तन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? अपवर्तन। जब दूसरा प्रिज्म से होगा तो यह एक बिंदु पर जमा हो जाता है, एक बिंदु पर जमा हो रहा है, जाती है और श्वेत प्रकाश देती है। और एक बिंदु पर जैसे ही आएगा, यहाँ पर कौन सा प्रकाश आएगा? श्वेत प्रकाश। देखिए श्वेत प्रकाश से निकला था और श्वेत प्रकाश ही आ गया। इस तरह से इस प्रयोग से पता चलता है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। बोले कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? ये चीज समझा, वही चीज यहाँ पर है। आगे विचलन कोण क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। एक आप लिख लेंगे, हम मुंह से बोल रहे हैं, वहां पर आपको लिख लेना है। एक क्वेश्चन आपसे अगर कहेगा विचलन कोण क्या है, तो सिर्फ आप ये डिफिनेशन भी लिख दोगे चल जाएगा। एक कोण आपको पूछे, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि प्रिज्म से होकर, क्या है यह? प्रिज्म। तो प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाए। किसी प्रिज्म से होकर, दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा किसी प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बना। तो कोई प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का यही चित्र है, याद रखिएगा। इस चित्रवा बना दोगे ना, क्या नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। इस चित्र को बनाओगे 2 नंबर पाओगे। चित्र को याद नहीं करना है, हम ये चीज सीखे हुए हैं। शायद आप लोग को लग रहा होगा नया है, नया नहीं, इस चीज को हम सीखे हुए हैं। देखिए कैसे हम समझा देते हैं आपको। पहले इस चित्र पर आते हैं, ठीक है? तो इस चित्र पर आते हैं तो सबसे पहले एक हम प्रिज्म ले लेते हैं। ये जो प्रकाश जा रहा है, इस प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। इस प्रकाश को हम कहते हैं आपतित किरण। अच्छा ये बताइए, बाहर विरल का माध्यम है, जैसे ही प्रिज्म में प्रवेश किया तो सघन का माध्यम है, थोड़ा सा अपवर्तन तो होगा ना। तो इसको जाना चाहिए था कहाँ? इस सामने, यस या नो? और यही सामने जाना चाहिए था ना, लेकिन अपवर्तन के कारण ही मुड़ेगा। देखो मुड़ गया। अब इस कौन सा माध्यम है? सघन। और बाहर कौन सा माध्यम है? विरल। अब फिर जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन अब ये फिर इधर मुड़ेगा, नीचे की ओर आएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। निर्गत किरण यहाँ कहते हैं अपवर्तित किरण को, अपवर्तित किरण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण। और आपतित किरण हो गया। अब बात समझिएगा, यहाँ पर इसको क्या करेंगे? एक डॉट 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 से मिला देंगे। इस कॉर्नर पर, यहाँ पर इसको भी एक डॉट 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 से हम मिला देंगे। बोलो कोई दिक्कत समझने में? आ रहा है समझ में जी? अब यहाँ से देखिए, ये जो निर्गत किरण है, इसको अगर बढ़ाओगे तो ऊपर की ओर बढ़ेगा। अरे यस या नो? यहाँ निर्गत किरण को ऊपर की ओर डॉट डॉट से बढ़ाओ ना, तो यहाँ पे वो कौन बना? नहीं बना जी? तो ये आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग था। भाग समझना, ये किसका बढ़ाया हुआ भाग था? आपतित किरण के। आई किसका बढ़ाया हुआ भाग था? निर्गत किरण के। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग और निर्गत किरण के बढ़ाए गए भाग के बीच जो बना कोण है, उसी को कहते हैं विचलन कोण। नहीं समझ में आया? ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग है और ये निर्गत किरण का है, इसके बीच में दोनों का कोण बना, तो क्या कहेंगे हम? विचलन कोण। देखो वही है कि बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल, यानी इस तरह से सिंबल है डेल का,
डेल से एस नहीं है, ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। डेल नहीं, एस नहीं है, इसे डेल से सूचित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, उसे वो दोनों खींचेगा जल्दी जल्दी थोड़ा सा, आज देख लीजिएगा, लइकन उकन पहले निकलिएगा तो अपने लइकन सब आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसका मंटू वाला करवाइए। इसे डेल से सूचित किया जाता है। बोलो कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है ये सब? नहीं समझ में आया जी? अरे विचलन कोण क्या है? आपतित किरण के बढ़ाए गए आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को विचलन कोण कहते हैं। हम सिंपल सिंपल डिफिनेशन लिखवाते हैं मक्खन की तरह। बताओ तुम लोग फिर कहते हो कि नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आया समझ में जी? आ गया ना? पूरा आज का क्लास क्लियर है? चलो,